उसके बाद में मुखुज्जे फिर प्रश्न करते हैं कि रूपे परिष्कार होए। मैं ऊपर में ठाकुर ने कहा ना कि ये कामिनी कांचन रूपी ये जो कीचड़ है सुई के ऊपर में लगा है, जब तक वो उसको आप शुद्ध नहीं करेंगे, तब जब तक आप उसको साफ नहीं करेंगे, परिष्कार नहीं करेंगे, तब तक सुई जो है चुंबक के साथ में उसका मिलन संगम होने वाला नहीं है। तो मुखुज्जे प्रश्न करता है किस तरह से ये कीचड़ जो है सुई के ऊपर में से परिष्कार कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण ठाकुर क्या कहते हैं, तार जन्नो बेकुल होए कांदो। तार अर्थात कि ईश्वर के लिए व्याकुल होकर के रो। शेई जल माटीते लागले धुए धुए जावे। वही जल जो है मिट्टी से लगेगा तो मिट्टी जो है वो क्लीन हो जाएगी। देखिए इतना सुंदर ठाकुर का ये जो विजुअल एक सीन खड़ा करते हैं। आप ईश्वर के लिए रोइए। जैसे ही आंखों के यह जो अश्रु है, ये अश्रु विगलित होकर के आपके हृदय तक जाएंगे तो हृदय में ये जो कचरा जो सब जमा है सब क्लीन हो जाएगा। इस अश्रुवारी से, आंखों के जल से यह हृदय का कचरा जो है जो सब ठीक हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। যখন खूब परिष्कार होबे तখন चुंबके टेने लोबे। जब खूब परिष्कार होगा तब यह सुई जो है वो, तब ये मैग्नेट जो है सुई को खींच लेगा। जोग तबेई होबे, योग तभी होगा। देखिए मुखुज्जे कहते हैं आहा की को था। मुखुज्जे कहते हैं आहा कितनी सुंदर बात। मैंने ठाकुर का ये जो विजुअल एक्सप्रेशन जो है, देखिए कि मुखुज्जे जैसे लोग कि जिन लोगों को बेचारे को थोड़ा बहुत वेदांत में प्रवेश तो किया है किंतु ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाते हैं। वैसे थोड़ा बहुत तो पता है, इसलिए तो ऊपर में कह दिया कि ये जो शुचि नाम श्रीमताम गे है। ठाकुर ने जैसे ही कहा कि अब धनी है, योग भ्रष्ट है तो धनी होके अब जन्मे है, तो साथ में ही उसने कह दिया कि गीता का ये श्लोक, यानी कि उसको थोड़ा बहुत तो पता है, धर्म के रास्ते पे उसने थोड़ा बहुत तो मेहनत किया है, आगे बढ़ने का, शास्त्र फास्त्र समझने का थोड़ा तो प्रयास किया है। किंतु ये थोड़ा सा ही प्रयास उस मंद वैराग्य ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। तो फिर ऐसे लोगों को आजकल हम सभी का मंद वैराग्य ही है, उन्हें तीव्र वैराग्य वाले रेयर किसी को देखने को मिलेगा, तो इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो देखिए कि हम लोग जो कि मंद वैराग्य वाले हैं, शास्त्र में इतना अकल नहीं जाता है, और यदि हम पढ़ने का प्रयास भी करते हैं तो हमारे लिए वो सब वाक्य की रमत से ज़्यादा और कुछ नहीं दिखता। तो हम लोगों के लिए एक विजुअल, ये इन्फोग्राफिक्स, ये ठाकुर का इन्फोग्राफिक्स है। देखिए ठाकुर के कथामृत पे आप इन्फोग्राफिक्स बनाने तो जाएंगे तो इतना सुंदर बनेंगे, क्योंकि ये तो विजुअल सब ठाकुर जो ये उपमाएं देते हैं ना, इतना ब्यूटीफुली आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि रो ईश्वर के लिए। जितना रोएंगे, जितना ये अश्रुवारी बहेगा, उतना ही यह अश्रुवारी जो है देह के ऊपर में, मन के ऊपर में कीचड़ लगा है, उसको धो करके उसको साफ कर देगा। तो वराहनगर का एक सुंदर उदाहरण है। स्वामी जी के छोटे भाई महेंद्रनाथ, तो मोहिन बाबू वहाँ पे गए हैं मठ में, देखा कि शरत महाराज बड़े ही उदासीन होकर के बैठे हैं। तो शरत महाराज और महापुरुष महाराज, तो महापुरुष महाराज को मैंने दिव्य उदासीनता, देखिए ये जो एक जनरल डिप्रेशन जो होता है वो एक सांसारिक चीज़ों को लेकर के वो एक डिप्रेशन होता है, और ये जो दिव्य उदासीनता होती है वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है कि ईश्वर प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। उसके लिए जो व्याकुलता है, उसके लिए जो तीव्र आकांक्षा है, वो जब फुलफिल नहीं होती है तो कभी कभी ये दिव्य उदासीनता आकर के मन पे सवार हो जाती है। तो शरत महाराज का भी ऐसा एक भाव था कि इतना मेहनत करने के बाद में भी क्यों कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर ये महापुरुष महाराज शरत महाराज को कहते हैं कि शरत तुम ये बायां धरो, तो अर्थात कि ये तबला जो है वो तबले पे ताल दो। मैं और जैसे ही शरत महाराज ने तबले पे ताल देना शुरू किया, वो जो तबला बजाना, तो महापुरुष महाराज गीत गाते हैं। तो ये मोहिन बाबू लिखते हैं कि देखिए कि वराहनगर मठ वैसे ही भूतिया मकान है, आसपास में ऐसा कोई जन शून्य वातावरण है, लोग भी कोई नहीं है, और इतना सुंदर वो जो एटमॉस्फियर, उसमें ये अपने हृदय के आवेग से महापुरुष महाराज गा रहे हैं और ये शरत महाराज साथ में ही ये तबला बजा रहे हैं। सब वन ऑफ द बेस्ट सीन, डिवाइन सीन जो कि मैंने देखा। तो देखिए कि ये
आंखों में से जब अश्रु गिरते हैं, ठाकुर कहते हैं ना, मैं रोते रोते मिट्टी में अपना मुंह घिसने लगता था, माँ के लिए मैं इतना रोता था। तो फिर सब लोग इकट्ठा हो जाते थे और बोलते थे ये इतना रो क्यों रहा है। वो संसारिक बुद्धि वाले लोग तो आपस में बातें करते हैं। ठाकुर खुद कहते हैं, ठाकुर को ये सुनाई देता था वैसे, तो ठाकुर खुद कहते हैं कि ये लोग इकट्ठा हो जाते, फिर पूछते आपस में कि ये क्यों इतना रो रहा है। तो दूसरा बोल रहा है कि पेट में शूल वेदना हुई है इसलिए लग रहा है रो रहा है। शूल वेदना अर्थात की तीव्र वेदना, पेट में जब तीव्र दर्द होता है तो आदमी जैसे रोता है। तो दूसरा वो बोलता है कि पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है इसलिए लग रहा है कि रो रहा है और मिट्टी पे अपना मुंह घिस रहा है। तो देखिए कि वो लोगों का रोना है सांसारिक, वो पेट में जब तीव्र वेदना होगी तब वे लोग रोएंगे। और यहाँ पे रोना क्यों है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए। देखिए ठाकुर को ईश्वर दर्शन हो चुका था, किंतु अभी उनके मन की जो वासनाएं हैं ना वो समाप्त नहीं हो रही है। जैसे ये सांसारिक आदमी है, 1000 मिलेगा तो बोलेगा 1 लाख चाहिए, 1 लाख मिलेगा तो कहेगा 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ मिलेगा तो कहेगा 100 करोड़ चाहिए। तो देखिए कि उसके मन की वासना का जैसे अंत नहीं है, यहाँ पे ये जो दिव्य वासना है, दिव्य आकांक्षा या तो फिर कहेंगे मुमुक्षुत्व, उसका भी ठाकुर में अंत नहीं है। एक बार दर्शन हुआ तो नहीं हुआ, इससे नहीं चलेगा। जैसे रोते रोते माँ काली के सामने बार बार विनती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माँ दर्शन दो, और यदि नहीं दोगी तो आखिरी जो उपाय है माँ का ही खड्ग उठा के अपना गला काटने को चले थे। तब तो वो एक दर्शन दे दिया, किंतु उसके बाद में भी ये दिव्य क्रंदन है वो थमता नहीं है। दिन प्रतिदिन ठाकुर व्याकुल होकर के रोते ही रहते हैं। सतत दर्शन चाहिए, एक बार दर्शन से नहीं चलेगा, सतत दर्शन चाहिए। तो ये सतत सब समय दिव्य भाव में रहने की ठाकुर की वासना थी। तो यह मुमुक्षुत्व, यह तीव्र आकांक्षा पूर्ण करने के लिए ठाकुर स्वयं क्रंदन का सहारा लिए हैं। तो देखिए कि बाकी जो साधनाएं तो ठाकुर ने बाद में की, ये तोतापुरी आए तो वेदांत साधनाएं करवाई, भैरवी ब्राह्मणी आई तो तंत्र साधना करवाई, वो गोविंद राय आया तो फिर इसके साथ में इस्लाम साधना की, वगैरह सब साधनाएं तो ठाकुर ने बाद में की है। प्रथम जो साधना थी ठाकुर की वो थी दिव्य क्रंदन साधना। वो बस रोते रोते ही तीव्र आकुलता से माँ को प्रार्थना करके ही ठाकुर ने सर्वप्रथम माँ काली का दर्शन प्राप्त किया था। ये सर्वप्रथम हमको पता है कि केनाराम भट्टाचार्य ठाकुर के प्रथम गुरु, जिनके पास में से ठाकुर ने शक्ति मंत्र लिया था, और अपने पिता बड़े भाई रामकुमार ने जब कहा कि अभी मेरा देह तो इतना काम नहीं कर रहा, बेटर है कि ये मेरा छोटा भाई ही पूजा का भार ग्रहण करे, तो मथुर बाबू भी खुश हो गए। ठाकुर ने भी कहा कि यदि ये माँ के ये वस्त्र और आभूषण, इसकी जवाबदारी आप मुझे न दे, यदि हृदय को दे, ठाकुर का भांजा और ठाकुर का सेवक, और वो एकदम वो मैंने मस्क्यूलर और पहलवान जैसा था और अग्रेसिव भी इतना था, तो ये हृदय भी रेडी हो गया कि ठीक है चलो ये माँ काली के गहनों की जिम्मेदारी है, वो सब मैं लूँगा। तो फिर ठाकुर मुक्त मन से वो पूजा कर पाएंगे। तो उस समय जो ठाकुर ने प्रथम पूजा करने का प्रारंभ किया, केनाराम भट्टाचार्य से शक्ति मंत्र ग्रहण किया, और फिर धीरे धीरे करके पूजा में ऐसा डूब गए, रोते रोते माँ काली को कहते थे कि माँ राम प्रसाद को दर्शन दिया है, कमलाकांत को दर्शन दिया है, मुझे क्यों नहीं दोगी दर्शन, बोल करके गाना गा रहे हैं। वो माँ काली की आराधना का शाक्त पदावली, और आंखों में से सतत अश्रुधाराएं बह रही है, सतत अश्रुधाराएं बह रही है। ऑफ कोर्स ठाकुर के मन में ऐसा नहीं था कि काम कांचन के प्रति कोई आकर्षण था, वो तो ठाकुर ने पहले ही मना कर दिया कि चाल कोला बांधा विद्या आमी शिखवो ना, अर्थात कि इस तरह की विद्या जिसको सीख करके चाल अर्थात की राइस, कोला अर्थात की बनाना, राइस और बनाना मिले, ये जो पुरोहित लोग होते हैं लोगों के घर जाके पूजा करेंगे तो जो उनको दक्षिणा मिलती है उसमें ये चावल मिलता है और ये केला मिलता है, तो ये चावल और केला मिलने वाली विद्या मुझे किसी काम की नहीं है, वो तो ठाकुर ने पहले ही कह दिया था। तो फिर क्या है कि यह जो अश्रु जो है, अभी देखिए यह डिस्कशन हमारा लीला प्रसंग में भी काफ़ी हो चुका है कि अवतार यदि शुद्ध पवित्र है तो अश्रुधारा बहा करके उनको कौन सा कीचड़ साफ करना है, कौन सा मेला साफ करना है,
किंतु फिर शरत महाराज भी कहते हैं कि देखिए कि तमस और रजस का एक अंश ये लोग यदि न धारण करें तो फिर क्या है कि उनको देख करके उन्होंने जो साधना की है वो साधना करके ईश्वर प्राप्ति की, यह सबक ही हम लोग नहीं सीखेंगे। हम लोग कहेंगे कि साधना वे लोग करें जो कि ऑलरेडी शुद्ध पवित्र है, जिन लोगों के पास में ब्रह्मचर्य पालन करने की क्षमता है। मैं तो संसारी हूँ, यह काम कांचन में डूबा हूँ, मेरे से ब्रह्मचर्य का पालन कभी होने वाला नहीं, तो मेरे लिए साधना भी की किसी काम की नहीं। तो इस तरह से एक नेगेटिव, एक उल्टा न सीख करके आए, उल्टो समझिली राम, बांग्ला ते बोले अरे राम ये उल्टा समझ लिया उसने, तो ये उल्टा ना समझ ले ठाकुर के जीवन से। इसलिए शरत महाराज स्पष्ट लिखते हैं कि अवतार के जीवन में भी कहीं कहीं कुछ न कुछ अपूर्णताएं होती है, जिसको कि पार करके, जिसको कि साधना के माध्यम से पूर्णता में कन्वर्ट करना है। तो ये शरत महाराज स्वयं लीला प्रसंग में ये बात कहते हैं। तो यहाँ पे भी यह जो फर्स्ट फेज ऑफ साधना है, कामार पुकुर जाने से पहले, फिर ये जो बार बार रो रहे हैं, दिगंबर होकर के घूमते हैं, माँ काली का जो भोग का प्रसाद बिल्ली को खिला देते हैं, माँ काली के बिस्तर पे ही शयन कर लेते हैं, तो यह जो सब कहानियाँ गई कामार पुकुर में। और फिर चंद्रामणि को लगा, वो 10 लोग होते हैं ना उपदेश देने वाले, उन्होंने चंद्रामणि देवी को कहा बच्चे की शादी करवा दीजिए तो अकल ठिकाने आ जाएगी। तो फिर चंद्रामणि ने वो गदाधर को वहाँ कामार पुकुर बुलाया, फिर वो माँ का संधान प्रारंभ हुआ और फिर माँ के साथ में विवाह हुआ। तो ये जो कामार पुकुर वाला जो 2 साल का जो फेज है, 1858 से लेकर के 1860, यही जो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ईयर भूल गया किंतु यही 2 साल है। तो यह 2 साल के बाद का साधना और पहले की साधना, बाद में जो वापिस आए जब ठाकुर, तो सब साधनाएं विधिवत होने लगी। भैरवी ब्राह्मणी आई, जटाधारी आया, तोतापुरी आए वगैरह, तो एक के बाद एक विधिवत साधनाएं होने लगी। किंतु ये जो फर्स्ट फेज ऑफ साधना है, कामार पुकुर जाने से पहले और माँ काली की पूजा का जिम्मा स्वीकार करने के बाद की, यह जो ऑलमोस्ट 4 साल है, ऑलमोस्ट आई थिंक 1854 से 1858 का जो टाइम है, यह 4 साल ठाकुर ने क्रंदन साधना ही की है। दिव्य क्रंदन, आंखों से सतत अश्रु की धारा बह रही है, माँ से एक पल का भी विच्छेद सहन नहीं होता है। एक पल भी यदि माँ का दर्शन बंद हो जाए तो रो रो करके पूरे जगत को इकट्ठा करते थे। तो वो थे कि ठाकुर की साधना का विवरण। तो यहाँ पे ठाकुर जो कहते हैं वो बिल्कुल अपने अनुभव से कहते हैं कि तार जन्न व्याकुल होए कांदो, उनके लिए व्याकुल होकर के रो, शेई जोल माटी ते लागले धुए जावे, वही जल मिट्टी से लगेगा तो धुल जाएगा। क्या धुल जाएगा? मिट्टी धुल जाएगी। जखन खूब परिष्कार होबे तखन चुंबके टेने लोबे, जब बहुत परिष्कार हो जाएगा तब चुंबक उसको खींच लेगा। क्या परिष्कार हो जाएगा? तो सुई। जोग तभी होबे, योग तभी होगा। तो मुखुज्जे कहता है आहा की कथा, आहा कितनी सुंदर बात।